वन पीस की दुनिया में दो नाम हमेशा से सबसे ज्यादा लेजेंडरी माने गए हैं, गोल्डी रोजर पायरेट किंग और व्हाइट बियर्ड, जिसे दुनिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के नाम से जानती है। लेकिन फैंस के बीच एक सवाल हमेशा से चलता आ रहा है, क्या व्हाइट बियर्ड रोजर से ज्यादा पावरफुल था? आज इस थ्योरी को पूरा ब्रेक डाउन करते हैं विद फैक्ट्स, फ्लैशबैक और हिडन ट्रूथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वन पीस के ओल्ड एरा में गोल्डी रोजर और व्हाइट बियर्ड का नाम टॉप पर था। रोजर ने ग्रैंड लाइन को कंप्लीट किया और वन पीस तक पहुंचा और बना पायरेट किंग। वहीं व्हाइट बियर्ड ने कभी पायरेट किंग बनना नहीं चाहा। उसके लिए उसके क्रू मेंबर्स, जिसे वो अपनी फैमिली मानता था, वही सबसे बड़ी बात थी उसके लिए। लेकिन पावर के मामले में दोनों बराबर के राइवल्स थे। वानो आर्क के फ्लैशबैक में जब ओडेन की कहानी दिखाई गई तो हमने देखा रोजर और व्हाइट बियर्ड के क्रू के बीच में एक जबरदस्त बैटल होता है जो 3 दिन और 3 रात तक चलता है, जिसका विनर कोई नहीं निकलता। इस बैटल में हाकी के सारे फॉर्म्स का यूज हुआ, लाइक आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और सबसे खास कॉन्करर्स हाकी, जिसने आसपास की पूरी सरफेस को हिला कर रख दिया। ये सब दिखाता है कि दोनों फिजिकली और हाकी स्ट्रेंथ में इक्वल थे। लेकिन व्हाइट बियर्ड के पास एक ऐसी पावर थी जिसका उसने फाइट के दौरान यूज नहीं किया था। फ्लैशबैक बैटल में एक चीज नोटिसेबल थी, व्हाइट बियर्ड ने अपनी मोस्ट डेंजरस पावर गुरा गुरा नोमी यानी अर्थक्वेक डेविल फ्रूट की पावर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। ये वही डेविल फ्रूट है जिसके बारे में मरीनफोर्ड वॉर के दौरान सेंगोकू ने कहा था कि व्हाइट बियर्ड के पास एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो अगर हाकी का लेवल बराबर था और व्हाइट बियर्ड के पास ये एडिशनल डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी थी, तो क्या इसका मतलब है कि अगर वो फुल पावर में लड़ता तो वो रोजर से जीत सकता था? कई फैंस का कहना है कि उनकी दोस्ती के चलते दोनों ने कभी एक दूसरे के अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ में फाइट नहीं की। अगर सच में लाइफ एंड डेथ बैटल होती तो डेविल फ्रूट का एज व्हाइट बियर्ड को मिलता। मरीनफोर्ड वॉर में व्हाइट बियर्ड 72 साल का था, बीमार था और उसका बॉडी कांस्टेंट पेन में था। फिर भी उसने नेवी के स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर पैसाफिस्टा और एडमिरल आका इनू तक को चैलेंज किया। और सबसे शॉकिंग मोमेंट था जब उसने 2 बार ग्राउंड तोड़कर सुनामी लेवल ट्रेमर्स क्रिएट किए, और ये सब तब हुआ जब उसका हेल्थ 100% नहीं था और उसके क्रू के प्रोटेक्शन के चलते उसने फुल पावर अनलीश नहीं किया। इमेजिन करो अगर वो अपने हेल्दी फॉर्म में और सोलो होता तो क्या उसे कोई रोक पाता? और कई फैंस तो कहते हैं कि अगर किसी के पास गुरा गुरा नोमी हो तो उसे हाकी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना पावरफुल डेविल फ्रूट है। कुछ लोग कहते हैं रोजर स्ट्रॉन्गर था और उसका मेन एविडेंस है ओडेन के साथ पहला एनकाउंटर। जब रोजर ने ओडेन से फाइट, तब उसने डिवाइन डिपार्चर नाम का एक पावरफुल अटैक किया जिससे ओडेन दूर जाकर गिरा, लेकिन तुरंत उठ भी गया। वहीं व्हाइट बियर्ड के साथ ओडेन की फाइट थोड़ी लंबी चली, लेकिन जब व्हाइट बियर्ड ने एक सीरियस पंच मारा तो ओडेन बेहोश हो गया। दोनों ही मोमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट अलग था। रोजर ने पहले स्ट्राइक किया और सरप्राइज अटैक किया था, जबकि व्हाइट बियर्ड ने ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ाई थी। तो आउटकम बस टाइमिंग और अप्रोच पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ के बेस पे दोनों इक्वल ही दिखते हैं। अब अगर पावर सिस्टम को ब्रेक डाउन करें तो रोजर के पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं थी। उसकी सारी ताकत उसके हाकी पे बेस्ड थी, स्पेशली उसका एडवांस कॉन्करर्स हाकी। व्हाइट बियर्ड के पास भी उतनी ही पावरफुल हाकी थी, लेकिन साथ ही उसके पास एक डेविल फ्रूट पावर भी था जो वन पीस वर्ल्ड की सबसे डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट मानी जाती है। तो टेक्निकली अगर दोनों हाकी में इक्वल थे तो डेविल फ्रूट का एक्स्ट्रा एज व्हाइट बियर्ड को मिलता है। कई फैंस मानते हैं कि अगर सिर्फ प्योर बैटल होती, वो भी बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के, तो व्हाइट बियर्ड ही विनर होता। लेकिन एक और नाम है जो रोजर और व्हाइट बियर्ड से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जो है रॉक्स डी ज़िबेक। वन पीस की हिस्ट्री में उसका नाम ऑलमोस्ट मिटा दिया गया है, लेकिन गाप और सेंगोकू जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू हमें पता चला कि रॉक्स एक ऐसा पायरेट था जिसके क्रू में व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम जैसे मॉन्स्टर्स थे, और उसे हराने के लिए रोजर को गार्प की हेल्प लेना पड़ा था। अब यही चीज बताती है कि रॉक्स का लेवल अलग था। शायद उसके बारे में कम इंफॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके एग्जिस्टेंस को छुपाना चाहती थी। तो शायद स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल किसी एक का नहीं है, लेकिन रॉक्स डेफिनेटली उन सबसे एक कदम आगे था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पावरफुल पायरेट कौन था, रोजर, व्हाइट बियर्ड या रॉक डी ज़िबेक? रोजर के पास था कॉन्करर्स हाकी, व्हाइट बियर्ड के पास था सबसे डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट। दोनों ने ग्रैंड लाइन कॉन्कर किया, दोनों ने ओडेन जैसे समुराई को टक्कर दी, और दोनों ने रॉक्स जैसे मॉन्स्टर के सामने खुद को प्रूफ किया। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेंथ के बेस पे दोनों इक्वल थे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी के बेस पे व्हाइट बियर्ड के पास एक एज था। तो वन पीस के चाहने वालों, डिसीजन अब आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज लिखो, और अगर आपको ऐसे डीप वन पीस ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। टिल देन, जाने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, डी विल ऑलवेज कैरी ऑन।